हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा था कि सिलेबस, तो सिलेबस बहुत आवश्यक है। बिना सिलेबस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। उसके लिए भी सबसे पहले सिलेबस यानी कि हमें रास्ता, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे सिलेबस में हमें जीएस में क्या पढ़ना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जीएस में हमको क्या पढ़ना है वो हम लोग उसको देखते हैं। जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं इसको, या सामान्य जागरूकता बोल सकते हैं। सामान्य जागरूकता में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके खेल से बनते हैं, पुरस्कार से बनते हैं, कौन कौन से पुरस्कार करंट में मिले हैं यहाँ से भी बनते हैं। प्लस बेटा यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सा खेल, जैसे होता है क्रिकेट है तो क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, उसके पिच का नाम क्या है, पिच है उसकी लंबाई है, तो यहाँ भी सबके सामान्य जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं टॉपिक बताऊंगा अभी आपको, अगर मैं सामान्य आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का पोर्शन होगा बेटा। सामान्य विज्ञान के भी आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सामान्य बेसिक जानकारी आपको विज्ञान की प्राप्त करनी है बेटा। इसके बाद भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये दोनों पार्ट आपसे बहुत ज्यादा तरीके से पूछे जा रहे हैं अभी करंट में। तो एंशिएंट और मॉडर्न पे फोकस करेंगे, बाकी भारत के इतिहास को सभी को हमको पढ़ना है। इसके बाद भारत का संविधान, भारत का संविधान देखेंगे। इसमें आप अपने संविधान में संविधान सभा से लेके एक्ट है, अधिनियम है और आपका ये भाग है, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, इसकी जानकारी भी हमको प्राप्त करनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इसकी आवश्यकता रहती है बेटा। इसके साथ साथ भारतीय कृषि यानी भारत की कृषि कैसे क्या हो रही है, कहाँ कितनी है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जनसंख्या आपकी पूछी जाएगी, जनसंख्या के आंकड़े और पर्यावरण नगरीकरण, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसको अगर आपको अभी मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके में बताया है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि सिलेबस क्या, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य जो कांस्टेबल का सिलेबस है वो क्या है। लेकिन आपको हर टॉपिक की डिटेल्स चाहिए, आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा। पहले बच्चों हमने 8 टॉपिक देखे थे जीएस के, हम 9वां टॉपिक हम लोग देखते हैं। 9वां टॉपिक है भारत का विश्व का भूगोल। इसमें भारत का भूगोल ज्यादा पढ़ना, विश्व का भूगोल भी हमको पढ़ना है। देन प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हम उनको देखेंगे बेटा। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यूपी स्पेशल से हम इसको पढ़ेंगे और सबसे अच्छी बुक जो है वाणी प्रकाशन से आप इसको पढ़ सकते हैं, यूपी की शिक्षा और संस्कृति। फिर आपका है उत्तर प्रदेश की पुलिस और राजस्व, राजस्व पूरा पढ़ना है, यूपी स्पेशल में दोनों आ जाएंगे उसी में। राजस्व के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद अपना नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इस मुद्दे को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक अच्छा है, आंतरिक सुरक्षा पर हम फोकस करेंगे और आतंकवाद को भी पढ़ेंगे। इसके बाद भारत और पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, क्या क्या है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है भाई, और कौन राष्ट्रपति, इन सब के बारे में जानते हैं। छोटी मोटी संधियां होती हैं, हमारे युद्ध अभ्यास होते हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है, जैसे सभी देशों का भला हो रहा है, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, इस पर भी हम फोकस करते हैं मुद्दों पर। विमुद्रीकरण को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है बेटा। साइबर क्राइम हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से नंबर एक बार आप टॉपिक क्लियर करते हैं तो कटता नहीं है आपका नंबर। जीएसटी और वस्तु और सेवा कर, जीएसटी वस्तु सेवा कर को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बेटा आपके सिलेबस में पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान के बाद आपका सिलेबस का एक टॉपिक है देश, राजधानी और मुद्राएं बेटा। इसके बाद एक और टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस, इसको भी हमको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद हम लोग अनुसंधान एवं खोजों पर आ जाते हैं, इसको भी हमें बहुत अच्छे से रीड करना है। देन आप पढ़ेंगे पुस्तक और उसके लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। आप इन टॉपिक को अगर कवर करते हैं तो आप जीएस में पूरे में से पूरे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन उसके लिए आपको एक रणनीति, आप बेटा ये तो मैंने आपको फॉर्मल सिलेबस बता दिया कि जीएस का क्या है। अगर आप सारे विषय का सिलेबस चाहते हैं तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लस इन टॉपिक को भी आप विषयवार, प्राकृतिक भूगोल
प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या मुष्ट है, भारत और विश्व के भूगोल में क्या क्या मुष्ट है, इसके बारे में भी आप अंदर से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराएं। ठीक है बेटा, तो जय हिंद जय भारत, यही है। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें।